हेलो बच्चों, आज मैं आपको संधि कराने जा रही हूँ। और संधि कराने से पहले आपको मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने समास की वीडियो बना ली है बच्चों, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो बच्चों, संधि का मतलब होता है ज्वाइनिंग करना, यानी जोड़ना। तो देखिए बच्चों, संधि की परिभाषा पहले समझते हैं। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर यानी बराबर, दो निकटवर्ती वर्णों से, याद रखना, वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार यानी परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे हम संधि कहते हैं। जैसे बच्चों देखिए, धर्म प्लस अर्थ, तो मिलकर क्या बन गया? धर्मार्थ। यानी दो वर्णों को हमने जोड़ दिया। देखिए यहाँ पर अ था, यहाँ पर भी अ है, तो हम इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये आ का रूप ले लिया इसने। ये देखिए, अ प्लस अ था हमारे पास। देखिए यहाँ भी अ था, हर व्यंजन के बाद अ की ध्वनि आती है, तो अ, यहाँ पे ए, यानी खुद ही दिख रहा है आपको अ, तो अ प्लस आ, तो ये आ बड़ा आ बन गया। तो बड़े आ की मात्रा के रूप में हमने इसको ले लिया। देखिए धर्मार्थ क्या बन गया? धर्मार्थ। ऐसे ही देखिए, जगत प्लस ईस बन गया जगदीश। तो इसमें वर्ण क्या थे? त प्लस ई, तो मिलकर बन गया दी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नमः प्लस ते मिलकर बना नमस्ते। इसी तरह से बच्चों संधि के रूल आपको अभी समझाऊंगी, तब आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो याद रखिएगा, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार यानी जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे हम संधि कहते हैं। संधि का मतलब ही मैंने बता दिया, जोड़ना। अब मैं बताऊंगी आपको संधि के भेद। देखिए, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यानी संधि के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, दो स्वरों के, यानी दो स्वर होते हैं, स्वर संधि में स्वर ही होंगे, तो दो स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय, तो क्या बन गया? विद्यालय। अब आप यहाँ देखिए, आ दोनों तरफ स्वर है, यानी दोनों वर्ण क्या है? हमारे स्वर हैं, तो ये बन गया विद्यालय। अब यहाँ देखिए, रमा, यहाँ आ है, यहाँ ई, तो ये दोनों स्वर हैं, दोनों से विकार जो उत्पन्न हुआ, रमेश। क्या बना? रमेश। जो हमने नया शब्द बनाया, रमेश। सदा प्लस एव, यानी क्या बन गया? सदैव। इस तरह से स्वर संधि का हम यूज करते हैं, लेकिन स्वर संधि के भी भेद होते हैं। आइए हम भेदों से समझेंगे। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? देखिए, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयाधि संधि। बच्चों, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयाधि संधि। बिल्कुल देखिए बच्चों ध्यान से। अब मैं आपको बताऊंगी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, यदि अ, आ, ई, मैं आपको सीधे सीधे बताती हूँ कि मान लो ए की फैमिली हो, ठीक है, जैसे मान लो अ प्लस आ, यानी ए की फैमिली है, तो ये मिलकर आ बना। क्या बना? आ। अब यहाँ भी देखिए, अ प्लस बड़ा आ, ये चाहे छोटा आ जाए चाहे बड़ा आ जाए, तो आपको बड़ा मतलब दीर्घ बनाना है, यानी बड़ा बनाना है। आ, अब इस साइड बड़ा आ जाए चाहे इधर आ जाए, तो भी मिलकर क्या बनेगा? बड़ा आ। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, यहाँ दोनों साइड आ प्लस आ है, तो यानी ये मिलकर क्या बनेगा? बड़ा आ। चाहे आप इधर से आ जाए छोटा, चाहे बड़ा आ जाए, हमें आ ही बनाना है, यानी दीर्घ बनाना है। दीर्घ संधि यही फॉर्मूला होता है। देखिए, धर्म प्लस अर्थ, तो क्या बना? यहाँ पे हमारा वर्ण था अ प्लस, यानी स्वर संधि थी, दोनों तरफ क्या? दीर्घ। अब हमें दीर्घ बनाना है, तो बन गया धर्मार्थ। परम प्लस अर्थ, अब यहाँ देखिए, आप सोचेंगे परम, देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है? छोटा आ है, जो ये इसकी ध्वनि के साथ है, माँ के साथ जुड़ा हुआ है, और प्लस में आ खुद ही है। देखिए आप, खुद ही आ है, तो ये दोनों वर्ण मिलकर एक हो गए, मतलब वो क्या बन गया? दीर्घ का साउंड इसने निकाला। परमार्थ, क्या बन गया? परमार्थ। देखिए आगे, वेद प्लस अंत, तो ये बन जाएगा वेदांत। कैसे? यहाँ पे अ था,
यहाँ भी ए है, दोनों मिलकर आ बनाएगा क्योंकि हमें दीर्घ संधि निकालनी। वेदांत, यहां से देखिए बच्चों, वेदांत। ठीक है, आपको बीच में देखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब यहां है आ गया है अ प्लस आ का फॉर्मूला। ये उदाहरण से समझेंगे, कार्य प्लस आलय, तो ये मिलकर क्या बन गया, कार्यालय। यहाँ बच्चों अ था, यहाँ बड़ा आ है तो भी मिलकर आ बनेगा। आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि दोनों तरफ ही क्या है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बड़ा आ है, आपको बनाना है बड़ा आ ही। तो कार्यालय, दोनों वर्ड मिलकर बड़ा साउंड बनाएंगे। ठीक है, परम प्लस आनंद तो बन जाएगा परमानंद। इस तरह से हिम प्लस आलय मिलकर बन गया हिमालय। परम प्लस आत्मा तो मिलकर बना परमात्मा। इस तरह से आप बना सकते हैं, चाहे कोई सा भी आ जाए, चाहे छोटा आ जाए चाहे बड़ा, आपको आ ही बनाना है, यानी बड़ा आ बनाना है। नेक्स्ट देखिए, आ प्लस अ को आ, ये भी देखिए आ बना। विद्या प्लस अर्थी क्या बन गया, विद्यार्थी। विद्या प्लस अभ्यास, विद्याभ्यास। इस तरह से देखो आपको बच्चों करना है। देखिए बीच में विद्या प्लस आलय, विद्यालय। अब हम ई का फॉर्मूला बताएंगे। ई भी देखो सेम फैमिली है, ई। अभी जैसे मैंने आपको बताया आ का फॉर्मूला, सेम यही फॉर्मूला ई का भी रहेगा। ई प्लस ई, चाहे छोटी ई है, देखो दोनों साइड छोटी है, चाहे यहाँ पर बड़ी ई आ जाए। देखिए यहाँ अगर बड़ी ई भी आ गई और इधर छोटी ई है तो भी आपकी मिलकर बड़ी ई का साउंड निकालना है, यानी दीर्घ बनाना है आपको। ठीक है, यहाँ दोनों तरफ बड़ी ई है तो भी आपका दीर्घ संधि यानी बड़ी। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको ना, अब मैं एग्जाम्पल से बताऊंगी। देखिए रवि, देखिए छोटी की मात्रा यानी छोटी है, प्लस इंद्र, यहाँ भी छोटी है तो हमें तो बड़ी का साउंड निकालना है, यानी रविंद्र। ये इसका नाम ही दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि मीन्स बड़ा, यानी लॉन्ग साउंड निकालना। अब देखिए कपि प्लस इंद्र मिलकर बन गया कपिंद्र। नेक्स्ट है बच्चों सती प्लस ईस। अब मैंने अभी आपको बताया था, देखिए बड़ी ही है, यहाँ भी बड़ी है तो क्या बनेगा, सतीस। नदी प्लस ईस, नदीस। अब इधर देखिए ऐसे ही छोटे ऊ का बढ़िया बड़े ऊ का यही फॉर्मूला है, आपको बड़ा ही बनाना है। देखिए यहाँ छोटा ऊ है, यहाँ भी छोटा ऊ है, मिलकर बनेगा बड़ा ऊ, यानी गुरु प्लस उपदेश, गुरु उपदेश। एक चीज बताती हूँ बच्चों में, र का अगर कभी र की मात्रा लगानी हो आपको छोटे ऊ की, तो इसका इस तरह से छोटा ऊ ये होती है और बड़ा ऊ का बड़े ऊ की मात्रा यूं होती है, यानी र के पीछे इस तरह से लगती है। तो जब अगर ये गुंडी हो तो यानी आप समझ लेना बड़ा ऊ है, अगर नहीं है तो छोटा ऊ। तो देखिए गुरु प्लस उपदेश तो क्या बन गया, गुरु उपदेश। भानु, भानु में क्या छोटा ऊ लगा हुआ है और यहाँ भी छोटा ऊ, तो दोनों मिलकर बन गए क्या बन गए, बड़ा ऊ, यानी दीर्घ संधि बन गई, भानुदय। आगे देखिए बच्चों इसी तरह सिंधु प्लस उर्मी तो क्या बन गया, सिंदूरमी। यानी आपको मैं एक ट्रिक बताती हूँ कि दोनों सेम फैमिली होनी चाहिए, चाहे उसमें छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ, मिलकर आपको बड़ा ही ऊ बनाना है। चाहे इस छोटी की मात्रा हो चाहे बड़ी की हो, आपको मिलकर बड़ी ही बनाना है। ऐसे ही आ वाले में तो यानी सेम फैमिली होनी चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों, अब मैं आपको बताती हूँ गुण संधि। गुण संधि बिल्कुल इजी है बच्चों। गुण संधि में क्या होती है, मान लो एक फैमिली है, इसके साथ सेकंड फैमिली मिल गई यानी दूसरी परिवार मिल गया। कभी भी याद रखना अ प्लस ई हो तो उसका हमें ए में चेंज होता है, चाहे ठीक है। देखिए अ प्लस ई यानी ए, अ प्लस ई क्या बन गया, ए। अब यहाँ पर आपकी बड़ी ई भी क्यों ना आए तो भी आपको ए बनाना है, चाहे यहाँ पे बड़ा आ हो तो भी आपका ए बनाना है। ठीक है, देखिए अ प्लस ई ए, आ प्लस बड़ी ई मिल आ गया, वर्ण आ गया ए, आ प्लस ई तो भी ए बनेगा। देखिए एग्जाम्पल समझेंगे, देखिए जैसे नर, अब यहाँ पर क्या था, आ गया। देखिए यहाँ पर आपको पता हर व्यंजन के बाद अ का साउंड आता है अगर उसमें मात्रा नहीं है। नर प्लस इंद्र तो क्या बन गया, नरेंद्र। देव प्लस इंद्र, देवेंद्र। इस तरह से देखिए सुर प्लस इंद्र, सुरेंद्र। अब देखिए आपने
देखा कि अ के साथ ई आया, अभी तक सेम सेम आ रहे थे, तब आपकी दीर्घ संधि बन रही थी। गुण संधि में याद रखना कि दूसरा फैमिली उसके साथ जुड़ जाती है। और एक इसका ट्रिक और है, इसमें एक मात्रा होती है, देखिए जहां एक मात्रा वहां गुण संधि है। रमा आ प्लस ईस, यानी आ है ई है तो भी मिलकर रमेश बन गया। आपने देखा होगा कि दोनों तरफ कोई सी भी मात्रा आ जाए, यानी छोटी है चाहे बड़ी ही आ जाए, तो आपका ए ही बनेगा, ए का साउंड बनेगा, ए की मात्रा के रूप में बन। देखिए जैसे परम प्लस ईश्वर तो मिलकर बना परमेश्वर। महा प्लस ईस महेश, आपने देखा एक मात्रा आ रही, एक मात्रा जहां जहां लगी हो वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट अब बताएंगे अ प्लस आ। अगर ए आ कोई सा भी आ जाए, आ कोई भी आ जाए, प्लस में ऊ हो जाए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, यहाँ भी चाहे छोटा आ है चाहे बड़ा आ है, तो ये साउंड किसके निकालेगा? ओ। आपने देखा कि अ प्लस ई ए बना रहा था, तो अब यहाँ पर ओ, मतलब अ के साथ ऊ मिलेगा तो ओ का साउंड, आ के साथ ऊ मिलेगा तो ओ का, याद रखिएगा ओ का ही साउंड निकाले। जैसे हित प्लस उपदेश मिलकर क्या बन गया? हितोपदेश, मिलकर बना हितोपदेश। आगे देखिए सूर्य प्लस उदय मिलकर बन गया सूर्योदय। गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी। अब देखिए आपको इतना समझ में आ गया होगा। चरण प्लस उदक यानी चरणोदक। आपने ध्यान दिया होगा कि जहां पर एक मात्रा है वो गुण संधि है, एक मात्रा जहां पर आ जाए वहां गुण संधि है। नेक्स्ट अर का साउंड भी गुण संधि में निकलता है। कैसे? आ कोई सा भी आ जाए इस साइड प्लस री की मात्रा रियो बराबर में अर का साउंड निकलेगा। जैसे देव प्लस ऋषि देवर्षि, साउंड पहले आता है मात्रा बाद में लगती है। देवर र पहले आ गया ना, लेकिन मात्रा इसके बाद लगेगा देवर्षि। राज प्लस ऋषि राजश्री। सप्त प्लस ऋषि सप्तऋषि। इस तरह से बच्चों आपको गुण संधि समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है बच्चों वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में आपकी क्या होगी? प्रमोशन हो गया, मतलब कि आपका प्रमोशन हो गया है। देखिए बच्चों अभी आपको मैंने बताया था कि एक मात्रा वाले जो जितने भी हैं वो गुण संधि है। अब इसमें क्या दो मात्रा यानी आए या आउ की मात्रा निकलेगी। जैसे यदि आ से परे ए आए ओ आ हो तो आ प्लस ए आए और ओ प्लस ए, एक सेकंड, आ प्लस ए आए और आ प्लस ओ औ और आ प्लस आउ आउ, यानी आउ खुद हो तो भी आओ बन जाएगा। इस संधि में वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ रूल देखिए, आ प्लस ए आए बनेगा आए, आए में देखिए अभी ये मात्रा आ गई तो ये डबल मात्रा हो जाएगी। आ प्लस आए तो भी आए। इस तरह से अभी हम उदाहरण से समझाएंगे आपको। एक प्लस एक मिलकर बन गया एकक। कैसे? यहाँ पे देखिए क्या है बच्चों? अ है, ठीक है, और यहाँ पर ए है, तो ये दोनों साउंड आए का निकालेंगे। किसका निकालेंगे? आए का, यानी ये एकक। अब यहाँ पर बड़ा है, बड़ा चाहे छोटा हो, उसके साथ ए आए कोई भी हो तो आपको आए का साउंड नहीं निकालना, तथैव, ठीक है, डबल मात्रा वाली वृद्धि संधि। महा प्लस औषधि महौषधि। सदा प्लस एव सदैव। महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य। वन प्लस औषधि वन औषधि। इस तरह से बच्चों आपने देखा कि वृद्धि संधि किस तरह से करते हैं। अब है नेक्स्ट है यण संधि। यदि ई उ तथा री से परे विजातीय स्वर मतलब दूसरे स्वर हो तो ई का य उ का व तथा री का र होता है। जैसे इति प्लस आदि, यहाँ देखिए इति प्लस आदि। एक चीज और ट्रिक और बताती हूँ, जहां पे आधा हो बच्चों वहां पे यण संधि, यण यानी आधा। देखिए हर जगह आपको आधा ही मिलेगा। देखो कैसे? त प्लस आ के साथ मिला, यानी ई है, ई के साथ आ मिल जाएगा तो आगे वाला जो है वो आधा हो जाएगा। देख कैसे? इत्यादि। जब आप संधि बनाएंगे
तो ये जो आगे वाला वर्ण है वो आधा हो जाएगा इत्यादि। यदि प्लस अपि तो मिलकर बन जाएगा यद्यपि। नी प्लस अन न्यून। देखिए आपने देखा कि आगे वाला आधा हो जाता है। ठीक है, ई का या बनाना है आपको, ई का या बनाना। जब ई हो तो उसका या बनाना और उसके साथ कोई असमान स्वर हो। नेक्स्ट है अति। देखिए ता आ गया ना, ई आ गई। ई मतलब कि इसके साथ आ है। क्या है? आ है। तो आगे वाला जो है वो आधा हो जाएगा, तो मिलकर बन जाएगा अत्यावश्यक। प्रति प्लस उपकार। देखिए प्रति प्लस उपकार तो क्या बन गया? प्रत्योपकार। प्रति प्लस एक प्रत्येक। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है बच्चों, लेकिन आपको एंड तक देखना है। नेक्स्ट है ऊ का व। ऊ का व में चेंजिंग आएगी। ऊपर आपने देखा ई का या चेंज हुआ और इसमें ऊ का व में। देखिए जहाँ पे सु यानी ऊ आ गया। देखिए नीचे सु, इसके साथ कोई भी स्वर आ जाए, यहाँ पर कोई भी स्वर आ जाए, आगे वाला तो आपको आधा ही करना है। तो क्या हुआ? स्वागत। ये जो ई का आपने ऊ का वाह बनाया, देखिए आगे वाला तो आधा हो जाएगा, लेकिन जो पीछे वाला है ऊ का वाह बनेगा। स्वागत। जो इसकी मात्रा लगी है पीछे वो सेम आएगी। मधु प्लस अरी। यहाँ पर देखिए छोटा वो आ। अब आप खुद बताइए क्या आएगा? मधुवरी। अनु प्लस ऐषण तो अन्वेषण। नेक्स्ट है री। री का रा में चेंजिंग। देखो किस तरह से री की मात्रा है। पितृ प्लस आज्ञा तो ये मिलकर बन जाएगा पित्राज्ञा। पितृ प्लस उपदेश पित्रोपदेश। लास्ट संधि है बच्चों, फिर पार्ट 2 में आपको व्यंजन संधि कराऊंगी। अयादि संधि। यदि ए ऐ ओ औ से परे कोई स्वर हो तो ए का ऐ और ऐ का आय और अव तथा औ का आ हो जाता है। जैसे ए का ए को आय में चेंज करते हैं। जैसे देखिए ने, यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे अन है, तो कोई भी आ जाए यहाँ पे चाहे, तो ए का अय होना है आपका, तो हम बोलेंगे नयन। न प्लस अति तो क्या बन जाएगा? नयति। च प्लस अन चयन। अब देखिए आय का आय, आय का भी आय हो जाएगा। अगर एक ए होगा तो आय और आय होगा तो आय। देखिए न प्लस अक नायक। ग प्लस अक गायक। स प्लस अक सायक। द प्लस अक दायक। इस तरह से आपने समझ लिया होगा। ओ का औ, ओ का औ में होगा। देखिए ए और आय आय, आय ओ और आ औ अव और आव। देखिए ओ का आव में कैसे? प प्लस अन पवन। प वन पवन। अव का आव प प्लस अक पावक। भौ प्लस उक भावुक। इस तरह से आपको संधि बनानी है। ठीक है बच्चों, ओके बाय।